हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है स्पिरिचुअल स्वर्णा 3 के चैनल में। मैं स्वर्णा आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, लाइट बॉडी एक्टिवेशन और ट्विन फ्लेम। इसका मैंने ऑलरेडी हिंदी में वीडियो बनाया है लाइट बॉडी एक्टिवेशंस पे, आप ज़रूर जाइएगा और उसे वॉच कीजिए। एंड आज का जो टॉपिक है ट्विन फ्लेम के बारे में है और कैसे ट्विन फ्लेम की एंट्री से हमारी लाइफ में लाइट बॉडी एक्टिवेशंस एक्टिव होती हैं और कैसे हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, हम कौन से लेवल पे जब रहते हैं जब हमें ट्विन फ्लेम के बारे में पता चलता है और हम कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इस जर्नी में बैलेंसिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपको सबको पता है कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में क्या होता है कि उनका जो सोल मिशन होता है खुद को अनकंडीशनल लव देना, और इवन सोसाइटी को अर्थ लेवल में जो लोग हैं उन सबको भी अनकंडीशनल लव देना होता है। तो ये उनका लाइफ पर्पस भी होता है। इसके साथ उनकी खुद के सोल मिशंस होते हैं जो अलग अलग हर एक सोल के रहते हैं। तो ये सब तभी उनको रिवील होंगे जब उनकी जो अवेयरनेस लेवल उस लेवल पे जाएगी, लाइट बॉडी एक्टिवेशन उस लेवल तक पहुंचेगी। ओके, सो मैंने कल डिस्कस किया था लाइट बॉडी एक्टिवेशन के बारे में। तो उसमें मैंने बताया था कि लाइट बॉडी एक्टिवेशन 2, 3, 4, 5 में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो 2, 3, 4, 5 में ये होता है कि आप कार्मिक रिलेशनशिप्स में आते हो, उनकी जो कर्मास है वो सेटल करते हो आपकी जो अवेयरनेस लेवल होती है, सेंसरी परसेप्शंस होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं। आपका जो मैग्नेटिक पुल होता है वो आपको बहुत इजीली पता चलता है। ये मैग्नेटिक पुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी के यूनियन में, क्योंकि आप जब ट्विन फ्लेम की यूनियन में आते हो तो वो मैग्नेटिक पुल एक रीज़न है आपको आइडेंटिफाई करने का कि अदर पर्सन इज़ एक्चुअली योर ट्विन फ्लेम। वो वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स रहता है, नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस एज सच, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होती है वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है। तो उसी तरह से वो अदर पर्सन जो होता है वो आपका रिफ्लेक्शन है, तो वो भी इक्वली रिफ्लेक्ट करेगा। फिफ्थ लाइट बॉडी एक्टिवेशन में हमने कल सुना था कि हमारी ईगो की डेथ होती है, ईगो का कंप्लीट फेड हो जाती है, और उसके बाद कैसे हमारी ईगो हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए हमारे साथ माया के गेम्स प्ले करती है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में सुना था। तो ये सब हमारे फिफ्थ लाइट बॉडी एक्टिवेशन तक हमारी अवेयरनेस इस लेवल तक पहुंच जाती है। जब ट्विन फ्लेम की एनर्जी हमें यूनियन में आती है, हमारे अवेयरनेस में आती है, तो हम लोग डेफिनेटली 6th या 7th LBA में रहते हैं, क्योंकि उसी वक्त हमारी जो पास्ट लाइफ कर्मास होती हैं वो क्लियर हो चुकी होती हैं। सेकेंडली ये होता है कि हमारी अवेयरनेस इतने हद तक बढ़ चुकी होती है कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजीली। ओके, एंड 6th लेवल पे जो हमारे अवेयरनेस होती है, हमारे स्पिरिट हमारा टेक ओवर कर लेती है, और 7th लेवल बॉडी में हमारे क्या होता है कि हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। जब हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से एनकाउंटर करते हैं तो इमीडिएटली हमारा हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो उस वक्त हमारा जो हार्ट चक्रा में जो भी इश्यूज़ रहते हैं, हमारे जो इश्यूज़ रहते हैं, जो भी हिडन इमोशंस रहते हैं वो सरफेस में आने लग जाते हैं। हमारी सडन से जो अवेयरनेस लेवल बढ़ जाती है, जिसके कारण हम लोगों से डिटैच हो जाते हैं। हमें कुछ पसंद नहीं आता, लोग पसंद नहीं आते, हमारी डिटैचमेंट का जो लेवल होता है बहुत हाई हो जाता है कि हमें कुछ, बिकॉज हमें रियलिटी पता चल जाती है। हमें एक तरह से रिलेशनशिप्स में वगैरह में हमें एक्चुअल चीज़ पता चल जाती है, तो हम लोग डिटैच हो जाते हैं उसमें, और ईगो की डेथ हो जाती है। मतलब कि ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज आते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं कि हमें हमारे जो अहम को बहुत धक्का लगता है और हम लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं। उस धक्के के कारण हमारी जो कॉन्शियसनेस है आगे बढ़ जाती है। स्लीप इश्यूज़, हमारे बहुत सारे ऐसे चीज़, नींद नहीं आती है, या फिर हम लोग इरेगुलरली सोते रहते हैं, हम बहुत ही एग्जॉस्टेड फील करते हैं। ये सारी इश्यूज़ हमें आती रहती हैं जब भी लाइट बॉडी एक्टिवेशंस होती हैं। ये ज़्यादातर बढ़ जाती हैं जब ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ में एंट्री करता है। तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत आती हैं, जैसे कि स्ट्रेस बेस्ड रिलेटेड, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटिक हो गया, या फिर हेयर फॉल हो गई, या फिर बहुत ही वेट लॉस कर लिया, या फिर वेट गेन हो गया। तो ये सारी इश्यूज हमारे सामने आने लग जाती हैं, और इस कारण, इन सब के कारण हमारी जो सोल है डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है, मतलब डीपेस्ट डार्कनेस में चली जाती है, जहाँ उसकी अवेयरनेस के लिए
मौका मिलता है। मतलब कि ये एक अपॉर्चुनिटी है सोल को कंtemplate करने की और फाइंड आउट करने की कि मेरा क्या है, मेरी जर्नी क्या है, मैं कौन हूँ, क्या क्यों हो रहा है ये सब। जब हम लाइट बॉडी 6 एंड 7 में आते हैं, जब हमारी अवेकनिंग थ्रू ट्विन होती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलने लग जाती हैं। हमारे साथ जो जो हो रहा है हर एक की हमें रीजनिंग भी पता चलने लग जाती है। चाहे हमने बचपन में जो भी हर्ट, इमोशनल हर्ट वगैरह जो भी हमने सहे हैं, उसकी जो बैकग्राउंड में जो रीजनिंग होती है वो हमें पता चलने लग जाती है। ओके, सो ये हम 6th एंड 7th लेवल पे आने के बाद हमें जब ट्विन से अवेयरनेस आ जाती है, सडन से हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है। उस वक्त क्या होता है, हमारी एक्टिवेशन सुपर फास्ट से 8th एंड 9th LBA में चली जाती है। तो इसमें क्या होता है, 8th एंड 11th में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं सब चेंज हो जाते हैं। हमारी जो थिंकिंग जो होती है बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। हमारा स्पिरिट हमारी कंट्रोल लेने लगता है। हमारा बॉडी ना चाहे लेकिन हमारी आत्मा जब जो चाहती है वो ही होने लग जाता है। और हमारे पास कोई, ऐसा लगता है कि हम बहुत विवश हो चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। और हमारे सर्वाइवल जो इश्यूज होते हैं, जो कोडिपेंडेंसी होती है, इन सब से हम उभरने लगते हैं। और हमारी जो सेक्सुअल नीड्स होती हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं 3D लेवल के लिए। तो ये, और हमारी डिविनिटी सब आने लग जाती है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था। ये सारी चीज़ें हमारी बहुत ऑटोमेटिकली होने लगती है। ये हमारा ट्विन हमारे में ट्रिगर कर देता है। तो ये हमारे ऑटोमेटिकली हम हायर LBA में वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो इतनी एनर्जी जो हमारे बॉडी में एंटर करती है, इतने सारे जो चेंजेस एकदम से हमारे पास, हमारे बॉडी में, माइंड में आते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हमें इसे फेस करने के लिए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए इस एनर्जी को हैंडल करने के लिए? एक तो होता है कि हमें ग्राउंडेड रहना होता है। स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इतनी सारी रियलिटीज़ पता चलती हैं, इतनी सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हम इस अर्थ में रहना ही नहीं चाहते हैं। तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है इस 3D डायमेंशन में एडजस्ट होने के लिए। तो हमें स्पिरिचुअली बहुत ही ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि हमारा सोल पर्पस कुछ और होता है जो लेटर ऑन हमें रिवील होगा। जब हम अपने खुद के लोअर एनर्जीज पे काम करना शुरू करेंगे तो हमारी हायर एनर्जी की जो वॉइस है हम सुन पाएंगे, एंड उस वक्त हमारी एसेंशन के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो स्पिरिचुअली ग्राउंडेड होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लाइट कोड्स जो हमारे ट्विन के ट्रिगर होने के कारण, लाइट कोड्स जो हमारे चक्रास में, हमारे DNA में जो डाउनलोड हुई हैं, उसमें आसानी होगी। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग स्ट्रक रह जाते हैं, हमें बहुत डिस्कनेक्टेड फील होता है, जैसे हम किसी से कनेक्टेड यानी डिटैच्ड रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अफर्मेशन बताऊंगी आखिरी में। तो आपको बहुत सारा मेडिटेशन करना है, आपको नेचर के साथ रहना है, आपको बाहर जाके वॉक करना है, आपको पंच तत्व से कनेक्ट होना है, 5 एलिमेंट से, और अपनी खुद की हीलिंग करनी है। चक्रा बेस्ड मेडिटेशन करने हैं। चक्रा बेस्ड मेडिटेशन आपको बहुत सारे वीडियो से मिल जाएगा, और नहीं तो आप ये किसी कोच के साथ भी आप सीख सकते हो। इसके साथ आपको अपनी एंसेस्ट्री हीलिंग करनी है। एंसेस्ट्री हीलिंग मतलब पूर्वजों की हीलिंग। पूर्वज मतलब जो आपके पहले की जनरेशन के हैं, उनका जो DNA है वो आपके DNA में भी है। तो जब हम हमारे में जो लाइट इन्फ्यूजन सडन से आती है तो हमारा DNA बदलने लगता है, हमारे लाइट कोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनको अगर वो लोअर रिलम में वाइब्रेट करते रहते हैं तो उनको पसंद नहीं है कि हम लाइट की तरफ जाएं। तो उस वक्त क्या होता है, वो हमें तंग करना शुरू करते हैं। हमारे आसपास के लोगों के द्वारा, खुद के द्वारा, हमारी बहुत सारी मतलब कि हमारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग करना ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज आपके लाइट इन्फ्यूजन्स बहुत ही हाई हो जाते हैं। बहुत सारी हीलिंग, इनर चाइल्ड की हीलिंग भी करनी पड़ती है आपको, क्योंकि आपको उस डार्क नाइट ऑफ द सोल, उस डार्कनेस से बाहर आना है जो आप फंसे हुए, वहाँ से उसको आपको बाहर निकलना है। तो इसके बाद आपको अफर्मेशंस करनी होती है जो स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग के लिए होती है। ये अफर्मेशन है, आई एम स्पिरिचुअली ग्राउंडेड। ये वर्ड्स आपको बार बार आपको आपके माइंड में रिपीट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको ग्राउंडेड रहना है, नहीं तो आप रियलिटी से हट जाओगे या फिर आप 3D से क्विट करना चाहोगे। तो ये आपका सोल पर्पस नहीं है। तो आपको कहना है आई एम स्पिरिचुअली ग्राउंडेड। ये अफर्मेशन आप बार बार कहते रहिए। सेकेंड थिंग इज़, आपको क्या है कि आपकी बहुत सारे रेसिस्टेंसेस भी आ जाती हैं, क्योंकि ये जर्नी इतनी टफ होती है कि इतना आपको लोग तंग करते हैं, इतना आप स्पिरिचुअली माया आपको तंग करने लग जाती है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए बहुत ही वीक बन जाते हो। और कभी कभी आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद करोगे, क्योंकि
आपकी ईगो माइंड भी वही चाहती है, तो वो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगी कि इसको कंफर्ट जोन में रहने दो। तो आप भी कभी कभी इस पर इन्फ्लुएंस हो जाओगे। नहीं, आपको आगे फ्लो होना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करना है। तो इस जर्नी को पूरा करने के लिए आपको अफर्मेशन की भी बहुत ज़रूरत है। आपके माइंड को इन अफर्मेशंस की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो आपको फोकस्ड रहना है और आपको ये अफर्मेशन कहना है, आई फ्लो विद द फ्लो ऑफ लाइफ एज पर माई सोल प्लान। आई फ्लो विद द फ्लो ऑफ लाइफ एज पर माई सोल प्लान। तो जब आप ये अफर्मेशन करते रहोगे तो जैसे जैसे आपके इंसिडेंट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, आप उसके साथ अलाइंड रहोगे। ठीक है, तो आपकी जो लाइट बॉडी एक्टिवेशंस रहेंगी 8th एंड 9th से, फिर आगे आपको 10th एंड 11th कंप्लीट करने में मदद करेगी। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम का जो ट्रिगर होता है, जो ट्विन फ्लेम के जर्नी के थ्रू अवेयरनेस आती है, बहुत स्ट्रांग रहती है। तो इसके कारण ना आपको थोड़ा स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, फोकस्ड रहना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। ये एकदम सडन से आपके सारे चक्रा ओपन कर देती है। हार्ट चक्रा से आप कनेक्ट हो जाते हो, आपका और आपका ट्विन हार्ट चक्रा से कनेक्ट हो जाता है, और सडन से आपकी अवेयरनेस जो कहते हैं लाइट बॉडी बहुत एक्टिव हो जाती है ट्विन जर्नी में। तो ये था लाइट बॉडी एक्टिवेशन का बैकग्राउंड जो मैंने कल बताया था, और आज भी मैंने इसके थोड़ा रिलेट करके बताया आपको। और ऑल्सो मैंने बताया कि कैसे आप स्पिरिचुअली ग्राउंडेड हो सकते हो और कैसे अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक करें और शेयर करें ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच।